जय हिंद दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही सदन के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने भरी सभा में सरकार को खुला चैलेंज दिया कि इस बार गुजरात जीत कर दिखाएंगे और साथ में ये भी कहा कि मेरी बात को आप लिख करके रख लो, ऐसा ही होगा। गुजरात चुनाव में अभी करीब 3 साल का समय है। ऐसे में राहुल गांधी का खुला चैलेंज करना क्या उनका अति आत्मविश्वास दिखाता है या फिर कांग्रेस अभी से गुजरात चुनाव में लग गई है? चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि साल 2027 को कांग्रेस का 32 साल से चला आ रहा वनवास खत्म होगा या नहीं। क्या कांग्रेस जीत सकती है गुजरात चुनाव? साल 1985 जब गुजरात में आखिरी बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस वक्त गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी और आखिरी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे थे माधव सिंह सोलंकी। मगर उसके बाद से आज तक गुजरात में कांग्रेस कभी भी, अगर 2017 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए, तो 40% तक वोट प्राप्त नहीं कर सकी थी। मगर उसके बाद से आज तक गुजरात में कांग्रेस कभी भी, अगर 2017 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए, तो 40% तक वोट प्राप्त नहीं कर सकी थी। लेकिन साल 2017 में गुजरात की पूरी कांग्रेस अपनी अंदरूनी कहल को छोड़ करके एक होकर चुनाव लड़ी। इसके साथ ही इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी भी पूरे जोश में दिखाई दिए और अंत ये हुआ कि जब दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं को ये दिखाई दिया कि हालात गुजरात में खराब होने लगे हैं, तो सभी नेता गुजरात पहुंच गए और अंत आते आते किसी तरह बीजेपी को बहुमत तक पहुंचा गए। रिजल्ट रहा बीजेपी 182 में 99 और कांग्रेस 182 में 77। इसके साथ ही इस चुनाव में कांग्रेस ने 1985 के बाद पहली बार अपने वोट शेयर को 40% के पार पहुंचाया। तब कांग्रेस पार्टी ने 41.44% वोट हासिल किया था। लेकिन 2022 के गुजरात चुनाव में कांग्रेस फिर वही उसका पुरानी अंदरूनी गुटबाजी और कहल में जमी जमाई पिच पर गड्ढे कर गई और ये गड्ढे इतने बड़े थे कि एक आसान बॉल भी कांग्रेस के बल्लेबाजों के लिए खेलना बेहद मुश्किल हो गया था। रिजल्ट रहा बीजेपी 182 में 156 सीट और कांग्रेस 182 में सिर्फ 17 सीट। 156 सीट खुद बीजेपी ने पहली बार गुजरात विधानसभा में जीती थी। इतनी सीट तो गुजरात ने तब भी बीजेपी को नहीं दी थी जब श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब जब गुजरात में कांग्रेस के हालात बद से बदतर हैं, तो ऐसे हालात में कांग्रेस वहां कैसे जीतेगी? क्या 2027 का चुनाव कांग्रेस के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा? क्या ऐसा हो सकता है? आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, भले ही साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली थी, लेकिन उसके 2017 के विधानसभा चुनाव से 14% वोट कम आए थे और वहां पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने 13% वोट शेयर हासिल किया था। वहीं बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 3.5% वोट शेयर ज्यादा मिला था। अब अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो इसमें 13% वोटों का सेंध आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में लगाया, वहीं 1% का सेंध बीजेपी ने कांग्रेस के वोट बैंक में लगाया। यानी कांग्रेस हर मोर्चे पर 2022 के विधानसभा चुनाव में घिरी रही। लेकिन गुजरात कांग्रेस की उम्मीदों को हवा दी राहुल गांधी के बयान ने और इसके अलावा आम चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन ने। दोस्तों, आम चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी संतोषजनक रहा है। जहां कांग्रेस ने गुजरात के पड़ोसी स्टेट में से 25 में से 8 लोकसभा उम्मीदवार जीते, वहीं गुजरात में भी कांग्रेस का 10 सालों बाद खाता खुल गया और कांग्रेस ने बनासकांठा की सीट अपने नाम कर ली। पाटन, भरूच, आनंद लोकसभा सीट ऐसी सीटें रहीं जहां 30 से 40 हजार वोट अगर इधर से उधर हो जाता तो लोकसभा का आंकड़ा इंडिया गठबंधन का और बढ़ जाता था। अब ये तो अगर और मगर की स्थिति रही, लेकिन अगर सच में कांग्रेस को गुजरात विधानसभा चुनाव जीतना है तो सबसे पहले उसे वो वोट बैंक जो उसके आम आदमी पार्टी और बीजेपी में गए हैं उन्हें वापस अपने पास लाना है। दूसरा, अपने अंदरूनी गुटबाजी को पूरी तरह समाप्त करना है। तीसरा, ज्यादा से ज्यादा नए चेहरे और युवाओं को मौका देना है। चौथा, जिसे खुद राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा है
कि रेस वाले घोड़ों को और शादी वाले घोड़ों में अंतर करना होगा और ऐसे ही उम्मीदवारों को मैदान में भेजना होगा जो चुनाव जीत सके। आखिरी बात, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर बीजेपी केरल जैसे स्टेट में सांसद जीता सकती है तो कांग्रेस भी गुजरात जीत सकती है। कांग्रेस वाले जितना मर्जी राहुल गांधी को बाजीगर कह दें, लेकिन सही मायनों में राहुल गांधी तभी बाजीगर कहलाएंगे जब अपनी पार्टी को गुजरात जिता करके देंगे। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो तक करें इंतजार, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।